अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से बात करना चाहूँगा। वो चाहे कोई भी हो, किसी भी फ़िरके से हों, शिया हों, सुन्नी हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले सुन्नत हों, अहले हदीस हों, किसी भी फ़िरके से हों। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को इल्म ज़रूर दिलाएँ। जो हम पूरे देश में, पूरे भारत में एक ट्रेंड चल रहा है, पंचर पुत्र, ऐसा ना होने दें अपने हमारे बच्चों को। हमारे चाहे एक बच्चा हो या दो बच्चा हो, 5 बच्चे हों, जितने भी बच्चे हों, हम ये कसम खाएं कि हम अपने बच्चों को इल्म ज़रूर दिलाएंगे, दीनी भी और दुनियावी भी। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब पढ़ाएंगे अपने। हमें ये प्रण लेना है, हमें कसम खानी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ज़रूर। इतना पढ़ाएंगे कि वो कुछ कर सकें, कुछ कामयाब हो सकें। आज सोचिए, एपीजे अब्दुल कलाम के अगर माँ बाप, उनके पिताजी ने ना सोचा होता कि हम अपने बेटों को पढ़ाएंगे, तो क्या हम देश को मिसाइल दे सकते थे? क्या आज एक मुस्लिम का नाम इतना ऊंचा हो सकता था? क्या मिसाइल मैन हमको मिल सकता था? ये चीज़ सोचें। शाहरुख खान के बारे में सोचें, क्या उसके माँ बाप ने अगर पढ़ाया ना होता तो क्या आज वो शाहरुख खान बन पाता? इसलिए देने वाला अल्लाह है, ये बात मैं भी मानता हूँ। अल्लाह ने कहा है, तुम मेरी इबादत करो, मैं तुम्हें रोजी दूंगा। रोजी देने का अल्लाह का वादा है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर। आखिर बच्चों बड़े होकर क्या बताएंगे? जैसे मैंने कई लोगों से बात की, कई लोगों से मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि अरे बड़े हो जाएंगे, कमा खा लेंगे। अरे कमा खा तो लेंगे, आपके 5 बच्चे हैं, कमा खा लेंगे, 4 बच्चे हैं, कमा खा लेंगे, लेकिन आपकी उसमें भूमिका क्या रही? ऐसे तो जानवरों के भी बच्चे होते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं। वो भी जब तक माँ बाप के पास रहे, अपना दूध पिया, उसके बाद बड़े हो गए, अपना कर खाने लगे। फिर हमारी अहमियत क्या रही? वो बड़े होके बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारे पिताजी थे, हमारी माता जी थीं। उनको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे भी माँ बाप थे जिन्होंने हमको पढ़ाया, किसी लायक बनाया। हमने बहुत वीडियो देखे हैं जिसमें हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं ज़रूर। बात उसकी सब मुसलमान भाइयों की है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना ज़रूर है। कल को वो मान के चलिए, गांव का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो मुंबई जैसे शहर में जाए तो उसे कोई भी लूट सकता है, ठग सकता है। ताज होटल बता के किसी छोटे से होटल में ले जाके उसे लूट सकता है। अगर वो पढ़ा लिखा है, वो देख रहा है कि ये रोड जुहू बीच को जा रही है, वर्सोवा को जा रही है, ये नवी मुंबई को जा रही है, पुरानी मुंबई को जा रही है, ये सब वो बोर्ड पर देख कर पढ़ सकता है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो किसी से पूछेगा। और इस दुनिया में ठग बहुत हैं, शहरों में तो खासकर शहरों में लूट ठगी करने वाले बहुत लोग हैं। अब नवी मुंबई जाना है, उसको धारावी जाना है, या पुरानी मुंबई जाना है, या जुहू बीच जाना है, अब उसको जाना कहीं और, उसे पता, उसने किसी और से पूछा और पहुंचा दिया गया उससे किसी और को। सोचिए, उस वक्त वो अपने आप को कोसेगा कि काश मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दिलाइए ज़रूर, उन्हें इल्म ज़रूर दीजिए। चाहे आपका बेटा हो, चाहे बेटी हो। ये मत सोचिए कि बेटी है, बड़ी होकर क्या करेगी, शादी कर देंगे, खाना ही बनाएगी। खाना बनाएगी, सोचिए। मैंने एक फ़िल्म देखी थी जिसमें मुकेश खन्ना साहब कहते हैं कि अगर एक माँ पढ़ी लिखी हो तो उससे पूरा घर सही पढ़ लिख सकता है, पूरा सही घर चल सकता है। लेकिन अगर एक बाप पढ़ा हो तो केवल वो अपना देख सकता है। इसलिए अगर जो बेटी आपकी पढ़ी लिखी है अपने ससुराल जाएगी तो वो अपने बच्चों को तालीम देगी, उसके छोटे देवर नंद होंगे उन्हें भी तालीम देगी, उनकी आने वाली नस्लें उससे सीखेंगी और पूरे घर को वो सही चला सकती है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको उतनी जानकारी नहीं होती है। अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो अपने बारे में अच्छा बुरा भी सोच सकती है, सही गलत सोच सकती है, डिसाइड कर सकती है। अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो वो नहीं गलत, अपने बारे में सही या गलत नहीं सोच सकती। आपने जो बताया वो उतना जानती, जो उसके ससुराल में बताया गया वो उतना जानती है। दुनिया के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है।
पढ़ी लिखी है, वो पेपर भी देख सकती है, न्यूज़ भी देख सकती है, टीवी से भी देख सकती है और समझ सकती है कि दुनिया में क्या हो रहा है और उसे किस तरह से अपना घर परिवार चलाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें मुस्लिम भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। वो किसी भी कोई भी हो, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले सुन्नत हो, अहले हदीस हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमें दुनियावी और दीनी दोनों तालीमात अपने बच्चों को देना ज़रूर है, इल्म देना ज़रूरी है, चाहे जैसे भी दिलाएं। हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को बढ़ाएंगे ज़रूर। हमें ये प्रण लेना है, हमें ये कसम खानी है, चाहे हमारे 2 औलादें हों, चाहे 10 औलादें हों, लेकिन हम उन्हें पढ़ाएंगे ज़रूर। हम अपने बच्चों को ईद में अगर 2 कपड़े लेकर दे रहे हैं तो हम 1 सूट लेकर देंगे, लेकिन उनके 1 साल की फीस पढ़ाई का खर्चा पूरा ज़रूर पहले निकाल लेंगे, ताकि वो पढ़ सकें, बड़े हो सकें और ये कह सकें कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ नहीं किसी के पास रहता है। भाई सब कुछ बांट सकता है, भाई ज़मीन ले सकता है, उसका घर बंटवारा कर सकता है, प्रॉपर्टी बांट सकता है, लेकिन अगर आपने अपने बेटों को पढ़ा दिया है तो वो दुनिया में कहीं भी चले जाएं कामयाब रहेंगे। उनका इल्म, दीन, पढ़ाई लिखाई कोई उनसे नहीं ले सकता। उनका ज्ञान, वो अपने ज्ञान के दम पर दुनिया में कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप उनको प्रॉपर्टी ही दें, ऐसा नहीं है, ज़मीन ही होना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी कहीं भी जाकर जॉब कर सकता है, कामयाब हो सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। अगर ये बातें आपको हमारी अच्छी लगी हों तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये बातें हमारी पहुँचें और लोग जागरूक हों। आपका बच्चा यदि पढ़ा लिखा है, बेटा हो या बेटी हो, तो वो अगर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है या गलत अपना अच्छा बुरा गलत सब वो अपना समझ सकता है, अपना मुस्तकबिल वो अपने बारे में अपना सब कुछ सोच सकता है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। सोचिए कितना अच्छा लगता है कि एक हमारा भाई बैरिस्टर है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा अपने बारे में भी सोचिए कि आपका बेटा कल को डीएम, एसडीएम, कांस्टेबल या दरोगा बनता है, जब उसके साथ आपका नाम जोड़ा जाएगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आपका भाई, आपका बेटा, आपका बेटी मास्टर बनता है, वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, वकील कांस्टेबल बनता है, दरोगा बनता है, डीएम बनता है, एसडीएम बनता है, आईपीएस आईएएस अधिकारी कोई बनता है, साथ में आपका भी नाम जोड़ा जाता है उसके साथ में, तो सोचिए आपको कितना फ़ख्र होगा, कितना अच्छा लगेगा कि आपका बेटा या आपकी बेटी आज इस काबिल है, आज इस लायक है। लोग या दोस्तों में, परिवार में, गांव बिरादरी में, देश में आपका नाम होगा। ये सब चीज़ सोचकर आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपनी बेटी या बेटे को पढ़ाइए ज़रूर। बेटी को भी कम मत समझिए। हमारे अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब अल्लाह पाक बहुत खुश होता है तब घर में बेटियां पैदा करता है। अल्लाह की नेमत हैं हम बेटियां, बेटियों को कभी कम मत समझिए, बेटियों को भी पढ़ाइए। और अल्लाह के लिए आज के बाद ये सोचिए और कसम खाइए कि चाहे जो भी हो, बेटा हो या बेटी हो, मैं उसको पढ़ाऊँगा ज़रूर, चाहे जैसे भी पढ़ाऊँ। मैं एक रोटी कम खाऊँगा, मैं एक कपड़ा कम पहनूँगा, मैं जाड़ों में कपड़े अपने नहीं लूँगा, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाऊँगा ज़रूर, अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा ज़रूर। ये सोचिए, ये नहीं सोचिए कि हमारा बेटा बड़ा होकर जैसे हमने अपनी ज़िंदगी काट ली है, जैसे बहुत लोग कहने लगते हैं जैसे हमारी ज़िंदगी कट गई वैसे हमारे बच्चों की भी कट जाएगी। अरे क्या तुम्हारी ज़िंदगी कट गई है? तुमने ज़िंदगी अपने गन्ना छोल के मजदूरी करके, दिहाड़ी मजदूरी करके ज़िंदगी काट दी, तो क्या अपने बेटों को भी इसी तरह से रखोगे? उनका भी दिहाड़ी मजदूरी करके बेटों को अपनी ज़िंदगी काटोगे? फिर तुम्हारा होने का हक क्या फ़ायदा? तुम्हारे होने का ना होने का बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ा, बताइए आप? एक बार के सोच कर देखिए, वो बड़े होकर बच्चे क्या सोचेंगे कि उनके माँ बाप भी थे जो उन्हें पढ़ा ना सके। इतनी सस्ती पढ़ाई है। लोग कहते कि प्राइवेट विद्यालयों में कैसे पढ़े। हम आपको सबूत देते हैं जो प्राइमरी विद्यालय से पढ़ के आज कामयाब है। कई ऐसे लोग आप अपने गांव, देहात, मोहल्ले में पता लगाइए कि जो प्राइवेट विद्यालय के पढ़े लिखे लोग ना कर सके, वो प्राइमरी विद्यालय के पढ़े हुए लोग, सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए लोग आज कामयाब हैं।
आप हम कह रहे हैं आपके पास पैसा कम है, आप प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। बच्चे के अंदर जज्बा होना चाहिए पढ़ने का, आपके अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए बच्चे को पढ़ाने की। देखिए बच्चा पढ़ जाएगा। अगर उसके अंदर पढ़ने का जज्बा नहीं है, दिलचस्पी नहीं है आपको पढ़ाने की, तो चाहे वो कॉन्वेंट कोई भी स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, वो कहीं नहीं पढ़ पाएगा। आपके अंदर दिलचस्पी हो उसे पढ़ाने की और बच्चे के अंदर जज्बा हो पढ़ने का, तब जाके वो पढ़ पाएगा। ये मत सोचिए कि बड़ा होकर बच्चा बेटा हमारा साइकिल बना के पढ़ अपना परिवार काट ले, ज़िंदगी अपनी गुजर बसर कर ले, मोटरसाइकिल बना के ज़िंदगी बसर, कार मैकेनिक बन जाएगा, मोटरसाइकिल मैकेनिक बन जाएगा, कपड़ा सिलने लगे, ट्रेलर बन जाएगा, कुछ ना कुछ करके हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर। तो ऐसी ज़िंदगी गुजर बसर करने से उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आप सोचिए। उसमें आपका क्या भूमिका रही, आपकी भूमिका उसकी ज़िंदगी में क्या रही है, और वो क्या याद करेगा अपनी ज़िंदगी में आपके बारे में। बताइए कि हमारे माँ बाप थे जो हमें पढ़ा ना सके। आने वाला वक्त ऐसा आएगा जो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की कोई कद्र, कोई इज्जत, कोई एहतराम नहीं करेगा। आज के दौर में बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की कोई इज्जत, कोई एहतराम नहीं है। तो ये कसम खाइए अल्लाह के वास्ते कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा ज़रूर, चाहे बेटा हो या बेटी हो। अस्सलाम वालेकुम।